हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया हुआ था पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और फूड सिक्योरिटी। इन टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। दोस्तों, यूपीएससी सिलेबस अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये हमारी टॉपिक है। इसको हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप देखोगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती क्या है, तो इसके शब्दों पे यदि आप जाओगे तो इन्वायरमेंट का मतलब है यहाँ पे नेचर, और नेचर में या इन्वायरमेंट में कंपोनेंट में आपको एटमॉस्फेयर आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा, और यहाँ पे लिथोस्फीयर या सॉइल, और यहाँ पे बायोस्फीयर आ जाएगा। ये हमारे इन्वायरमेंट के 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। और डिग्रेडेशन का मतलब है यहाँ पे डिक्रीमेंट या क्वालिटी उसमें उसका कम होना या पोल्यूट होना। ठीक है, तो डिग्रेडेशन का यहाँ पे मतलब है इन्वायरमेंट की जो 4 मेजर फंक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें से 2 मेजर फंक्शन में क्या था कि रिसोर्स हमारा जनरेट करता है इन्वायरमेंट, और जो हम पोल्यूशन करते हैं वेस्ट को एक्यूमुलेट करता है, एसिमुलेट करता है। ठीक है, तो पोल्यूशन को दूर करने के लिए, रिसोर्स जनरेट करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट के 2 मेजर फंक्शन थे। यदि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा तो क्या होंगी, पहले से ज़्यादा पहले जितनी रिसोर्स जनरेट हो रही थी, जैसे मान लो फॉरेस्ट हो गए, तो फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट पहले मिल रहे थे उसमें प्रोडक्टिविटी में कमी आना डिग्रेडेशन कहलाएगा। और पहले इतनी ज़्यादा पोल्यूशन को एसिमुलेट कर रही थी, उसको पोल्यूशन को एसिमुलेट करने में भी, उसको दूर करने में भी कमी आना यदि होती है तो हम बोलेंगे इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है। यदि इसके कंपोनेंट के लेवल पे आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर में यदि पहले बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन को एसिमुलेट कर लेती थी और उसको पोल्यूशन को हटाने में काम करती थी, अब उतनी ज़्यादा नहीं कर पा रही है, तो हम बोलेंगे हमारा एटमॉस्फेयर हमारा डिग्रेड हो गया। ठीक है, और यदि यहाँ पे लिथोस्फीयर की बात करें या जैसे बायोस्फीयर की बात करेंगे, बायोस्फीयर में जैसे मान लो फॉरेस्ट हमारा हो गया, फॉरेस्ट एक पार्ट है बायोस्फीयर का। तो फॉरेस्ट पहले जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती थी उतनी अब प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही है, इसका मतलब हमारा फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया है। और यदि फॉरेस्ट में आप बोलोगे कि जो मान लो पहले पोल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे एसिमुलेट कर ले रहा था, लेकिन पोल्यूशन को एसिमुलेट नहीं कर पा रहा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट हमारा डिग्रेड हो गया है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सिंपल मतलब है कि इन्वायरमेंट की प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना, या जो उसके फंक्शन की जो काम है उसकी कमी आना हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में आता है। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की 3 मेजर रीजन की आप बात करोगे क्यों इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है। वैसे तो ह्यूमन और नेचुरल दोनों कॉज होंगे, लेकिन 3 मेजर कंपोनेंट देखोगे जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है। तो पहला हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन को हम लोग ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि पॉल्यूशन से क्या होती है। पॉल्यूशन से हमारा एटमॉस्फेयर भी डिग्रेड होती है, हाइड्रोस्फीयर भी डिग्रेड होती है, और साथ साथ यहाँ पे सॉइल की भी डिग्रेडेशन हमारी होती है, और सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होती है यदि पॉल्यूशन हमारा होता है तो पॉल्यूशन हमारा सिंगल मेजर कॉजेज है। उसके अलावा आप देखोगे तो दूसरा जो मेजर कॉजेज है वो हमारा है डिफोरेस्टेशन। अब देखो, डिफोरेस्टेशन यदि होंगी तो मान लो CO2 की इमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो CO2 को फेज आउट नहीं कर पाएगी। यदि डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होने लगेगी तो वेजिटेशन में फोटोसिंथेसिस कम होने लगेंगे, तो हमारे एटमॉस्फेयर को पहले जितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही थी उसको दूर करने में हेल्प कर रहा था फॉरेस्ट, वो हमारी हेल्प भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन से हमारे क्या होंगे, एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज होने लगेंगी, और साथ साथ यहाँ पे सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर मिलते थे वो भी हमारे डिक्रीज हो जाने लगेंगे। और जो फॉरेस्ट हमारा क्या करता था, इरोजन की एक्टिविटीज़ कम करता था, जो सॉइल को डिग्रेड होने से हेल्प करता था, वो भी हमारे दूर हो जाएंगे। और यदि डिफॉरेस्टेशन होंगे तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो वाटर को प्योरीफाई करने का काम करती थी फॉरेस्ट, वो भी हमारा कमी आएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन से हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, पॉल्यूशन से हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, और साथ साथ यहाँ पे सॉइल की डिजर्टिफिकेशन होती है, क्लाइमेट चेंज होती है, और उसके वजह से हमारी सॉइल डिग्रेड होती है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का 3 मेजर कॉजेस हैं, पोल्यूशन, दूसरा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, तीसरा यहाँ पे सॉइल का डिजर्टिफिकेशन या सॉइल का डिग्रेडेशन। दोस्तों, पोल्यूशन को लेकर हम लोग ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, तो पोल्यूशन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है डिफॉरेस्टेशन।
तो डिफॉरेस्टेशन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे जो डिजर्टिफिकेशन है और सॉइल इरोजन है, इस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि सिलेबस में मेंशन है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में स्टडी किए और देखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट में कमी आना। ठीक है, जो हमारी सेल्फ रेगुलेटरी हमारी जो क्वालिटी थी इन्वायरमेंट को, यानी इन्वायरमेंट में जो भी पोल्यूशन हो उस पोल्यूशन को डिग्रेड करती थी। यदि बायोडिग्रेडेबल है वेस्ट, उसको डिग्रेड करके डिकम्पोज करके अपने में मिला लेती थी, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको भी मिलाने का काम करती थी, और जो पोल्यूशन है उसको दूर करने में काम करती थी। सेल्फ रेगुलेटरी जो क्वालिटी थी उसमें डिक्रीमेंट आना हम बोलेंगे इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है। और इन्वायरमेंट में हमारी 4 मेजर कंपोनेंट है। यदि चारों मेजर कंपोनेंट में यदि डिग्रेडेशन हो रही है तो हमारी आप बोल सकते हो पूरे प्लेनेट पे खतरा हमारी बढ़ रही है। जैसे एटमॉस्फेयर में डिग्रेडेशन का मतलब है कि पॉल्यूशन का इंक्रीमेंट होना और डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में डिग्रेडेशन होने का मतलब यहाँ पे कि जो इम्प्रॉपर वेस्ट हैंडलिंग हो रही है और डिस्चार्ज हम कर रहे हैं पोल्यूशन को वाटर में, उसकी वजह से वाटर की बॉडीज हमारा पोल्यूशन हो रही है। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे डिक्लाइन जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में उसका डिग्रेड होना और उसकी प्रोडक्टिविटी कम होना। ठीक है, और बायोस्फीयर में डिग्रेडेशन का मतलब है यहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस होना, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी पहले उसमें कमी आना, अदर बायोटिक रिसोर्सेज में कमी आना, इसका मतलब है बायोस्फीयर हमारा डिग्रेड हो रही है। और इसका 2 मेजर रीजन्स आप बोल सकते हो, वैसे 3 हम लोग कंपोनेंट में डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे नेचुरल कॉज में आप देख सकते हो कि ड्रॉट का आना, सी स्टॉर्म्स का आना, वोल्केनिक इरप्शन होना, इसके चलते भी हमारे इन्वायरमेंट डिग्रेड होती है। और ह्यूमन कॉज में आप देख सकते हो डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, पॉल्यूशन, 3 हमारी ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के चलते हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रही है। और ये हमारी अर्बनाइजेशन से ये रिलेट करती है। अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा, डिजर्टिफिकेशन की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और इसके चलते पोल्यूशन लेवल भी हमारा बढ़ जाएगा। इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रही है, इन्वायरमेंट की क्वालिटी हमारी डिग्रेड हो रही है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हमारी डिफॉरेस्टेशन है और डिजर्टिफिकेशन है, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में अलग एक वीडियो में करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।